सर उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। सर उसने मेरा इस्तेमाल किया है। सर मुझे 16 साल हो गए हैं। सर मुझे 10 साल हो गए हैं। सर मैंने उसे जीरो से हीरो बनाया है। सर मैंने एक मजदूर से उसको मालिक बनाया है सर, लेकिन आज वो मालिक बन चुका है। सर आज वो मुझे भूलना चाहता है, आज वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। सर मैं टूट चुकी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं सहा है सर मैं तो सह भी नहीं पा रही हूं। उस इंसान ने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया है। सर कुछ ऐसा करो जिससे उस इंसान को दोबारा वैसा बनाया जा सके जैसा पहले था। सर बताइए सर, कोई रास्ता बताइए सर। ऐसे क्वेश्चन जब मेरे सामने आते हैं तो दोस्तों मैं बड़ा हर्ट होता हूं, बड़ा महसूस करता हूं कि यार दुनिया में कुछ बचा नहीं है। और पागलपन की हद तक, जिसको पागलपन कहेंगे ना, उससे भी ज्यादा पागलपन है। अब आप इसको प्रेम कहेंगे या अटैचमेंट कहेंगे या फिर आकर्षण कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर मैं इसको प्रेम कहूं तो आप कहेंगे बेवकूफी है। अगर मैं इसको बहुत डीपली प्रेम कहूं तो आप कहेंगे पागलपन है। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपका इस्तेमाल किया गया है, आपको एक झूठे रिश्ते में फंसाकर और आपका इस्तेमाल किया गया है, आपको बार बार विश्वास दिलाया गया है कि आप ही सब कुछ हो, आप ही इस फैक्ट्री के मालिक हो, आप ही इस बिजनेस के मालिक हो, आप ही मेरी पूरी लाइफ के मालिक हो, और आज जब काम निकल गया तो आपको धक्का दिया जा रहा है, आज आपको छोड़ा जा रहा है। दोस्तों एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यह है और सोचने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल लेडीज का किया जा रहा है, लेडीजों को किया जा रहा है, यानी महिलाओं का किया जा रहा है। कई जगह पर पुरुषों का भी किया जा रहा है, लेकिन पुरुष इतने ज्यादा हमदर्द, मतलब ये मान लेना, दयावान नहीं होते हैं। वो समझ जाते हैं कि सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहां पर दूसरे तरीके से किया जाता है, फाइनेंशियल रूप से किया जाता है। इस्तेमाल तो सबका हो रहा है, समय के साथ हो रहा है और टाइम से हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बहुत ही सीरियस टॉपिक है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है किसी मालिक के द्वारा, या फिर किसी आपके बॉयफ्रेंड के द्वारा, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के द्वारा, या फिर आपके दोस्त के द्वारा, या फिर आपकी फैमिली में किसी के द्वारा आपका इस्तेमाल किया गया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, क्योंकि किसी का ना किसी का कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होता ही है। सबसे ज्यादा रिश्ते में इस्तेमाल किया जाता है, यानी रिलेशनशिप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत डीपली बताने की कोशिश करूंगा। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो आपका इस्तेमाल होता रहेगा, होता रहेगा। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और अपनी लाइफ के ऊपर काउंसलिंग आप मुझसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन उस नंबर पे पेमेंट लगेगा बात करने का दोस्तों। और अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो फिर आप वीडियो से भी काम चला सकते हैं। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा लगे। अब वहां पर बात करेंगे तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, तो फिर कोशिश करें आप वीडियो से ही काम चला लें। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं क्या और कैसे आपको करना है। अगर कोई इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, उससे पहले एक मेरा छोटा सा काम कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए चैनल पर आए हैं आप, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें जल्दी से। दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपसे मुझे लगता है कि वाकई ही में मुझे दोस्ती आपसे हो गई, मेरी मित्रता आपसे हो गई है, मेरा प्रेम संबंध आपसे हो गया। जैसे अपने दोस्तों का फिक्र रहता है, जैसे एक रिलेशनशिप में अपनी प्रेमिका का फिक्र रहता है, अपने प्रेमी का फिक्र रहता है, उस तरीके से मेरा संबंध आप लोगों से बन चुका है। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो और ज्यादा अच्छा संबंध बन जाता है, आप लाइक करते हैं तो और ज्यादा डीपली संबंध बन जाता है। जैसे आप उन संबंधों के बारे में सोचते हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, बस वैसा ही समझिए। अब समझिए मेरी बात को थोड़ा डीपली। एक्चुअली दोस्तों जिन रिश्तों में आपका इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे ज्यादा गहरे रिश्ते होते हैं अवैध संबंधों के, रिलेशनशिप यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी ऐसा होता है, सबसे ज्यादा होता है। एक्चुअली दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है एक बिजनेसमैन के द्वारा कि यह समझाया जाता है कि आप ही हो बस सब कुछ, आप ना मेरे लिए लक्की हो, मेरे बिजनेस के लिए लक्की हो और मेरी लाइफ के लिए लक्की हो। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मैं जीरो से हीरो बन गया हूं। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं आज पैसे वाला हो गया हूं।
कल मेरे पास गाड़ी नहीं थी लेकिन आज सब कुछ है। कल मेरे पास मैं किराए का घर था, आज बंगला है। बस ये सब कुछ आपकी बदौलत है। और कमाल की बात, उस इंसान को सड़क पर बिठाया गया है। उस इंसान को ना तो फाइनेंशियली रूप से मजबूत किया जा रहा है, ना उसको फिजिकली रूप से मजबूत किया जा रहा है, ना उसको मेंटली रूप से मजबूत किया जा रहा है। उसको हमेशा तोड़ा ही जा रहा है। इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है भैया? किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक देते, डिस्पोजल तो सुना होगा ना। डिस्पोजल का काम क्या होता है? आपने खाया और फेंक दिया। यही सेम आपके साथ हो रहा है। आपको बिजनेस के साथ साथ आपका फिजिकली भी यूज किया जा रहा है, आपका मेंटली भी यूज किया जा रहा है, आपका फाइनेंशियल भी यूज किया जा रहा है। अब आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो इस बिजनेस का हिस्सेदार हूं और मेरी तो लाइफ इस इंसान से जुड़ी है, मैं तो इस इंसान से प्रेम करता हूं। लेकिन सामने वाला इंसान आपको प्रेम में नहीं, बिजनेस की तरह डील आपसे कर रहा है, बिजनेस की तरह आपसे यूज हो रहा है। आप हो रहे हैं। जब उसका मन करता है, जब आपको छोड़ देता है, जब उसका मन करता है, जब आपको धक्का दे देता है, वो आपको एक बिजनेसमैन की तरह डील कर रहा है। आपके साथ अगर सोता है तो बिजनेसमैन की तरह सोचता है, अगर आपके साथ खाना खाता है तो एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। और आप कैसे सोच रहे हैं? आप एक प्रेम की तरह सोच रहे हैं कि नहीं मेरा प्रेम इसके लिए अटूट है, मेरी खुशी इसके लिए अटूट है, मेरी जिंदगी इसके लिए अटूट है। अब ये चीजें जब आपकी लाइफ में हो रही है तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर आप टूटते रहेंगे, परेशान होते रहे, पूरी जिंदगी अपनी तबाह करते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, कहां से मुझे धोखा दिया गया है। यही सब हो रहा है। आपको समझने की कोशिश करनी है कि सामने वाला इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है या फिर आपका बेनिफिट कर रहा है। थोड़ा एग्जांपल के लिए समझना, अगर आप किसी इंसान के साथ बिजनेस, ये मान लेना बिजनेस वूमेन है, आप एक महिला है जो किसी का बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं और आप उसके बिजनेस की रीढ़ हो, आप उसके कार्यस्थल की लीड हो। समझ गए? रीढ़ यानी हड्डी, मेन। आपके बिना उसका काम चलने वाला नहीं है। और जब तक वो गरीब था, जब तक वो जीरो था, जब तक बिजनेस रन नहीं हुआ है, तब तक आपका बेहतर यूज किया गया, आपको बताया गया आप ही इस बिजनेस को संभाल सकते हैं। और आपने लॉयल बनकर उस बिजनेस को बहुत अच्छे से चला है, बहुत अच्छे से रन किया है। लेकिन आज वही इंसान आपको कह रहा है कि नहीं आपको कुछ पता ही नहीं, आपसे बेवकूफ इंसान कोई है ही नहीं। आज वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है, आज वो इंसान आपसे नफरत करने लगा है, आज वो इंसान आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। आपको वो जानता है कि आपके पास उसके सारे राज छुपे हैं, आपको जानता है कि आप ही वो इंसान हो जिसको आप अपने राज बता चुके हो और आपको कमजोर करने वाला ये एक अकेला इंसान बचा है, यानी आप उसके लिए दुश्मन बन चुके हो। और जब आप किसी के लिए दुश्मन बन जाते हो तो फिर दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाता है इन रिश्तों को संभालना। मैं यही बताना चाह रहा हूं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ऐसा हो रहा है, टोटल जगह पे हो रहा है, लेकिन नहीं समझ पा रहे। और नहीं समझ पा रहे हैं तो अब समझ जाइए आपके साथ धोखा किया जा रहा है। शुरुआत में तो आपको कैसे रखा जा रहा था, अब कैसे रखा जा रहा है, ये बात को थोड़ा डीपली समझ लेना। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जाएगा जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। आपको ऐसे फेंक दिया जाएगा जैसे डिस्पोजल गिलास होते हैं या फिर डिस्पोजल कुछ भी होता है, उसको यूज करा जाता है और फेंक दिया जाता है, ऐसे फेंक दिया जाएगा। आज तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो इसकी बहुत अच्छी प्रेमिका हूं, अरे मुझे तो बड़ा बिजनेसमैन ये समझता है, अरे मुझे तो लक्की अपनी जिंदगी में समझता है, अरे ये तो बस हो रहा है, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? मेरे पास जो रात दिन ये कॉल आ रही है कि सर उसने ना हमें जब तक रखा जब तक वो परेशान था, जब तक वो अकेला था, जब तक उसे कोई समझने वाला नहीं था, जब तक उसको उसकी वाइफ समझने वाली नहीं थी, जब तक आपको उसके बच्चे समझने वाले नहीं थे, सर हमने उस समय उसको संभाला है, सर उसके दर्द को हमने समझा है। लेकिन सर आज क्या हुआ है? आज तो सर वो हमें दूर छोड़कर जा रहा है, आज तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, आज तो हमसे जुड़ना नहीं चाह रहा है। सर आज हमें क्यों छोड़ना चाहता है सर वो? सर मुझे बताइए सर, कुछ नहीं मेरे पास बचा है, मैं उसके सामने अपना 16 साल लगा चुकी और सर मैं आज अकेली की अकेली। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वाभिमान को त्याग चुके हैं। आज आपके पास वो भी नहीं बचा है जो आप चाहते थे। आज आप, सच बात तो ये है कि आपके पास अपना आत्मबल भी नहीं बचा है, आपके पास खुद की ताकत नहीं बची है, खुद की एनर्जी नहीं बची है। आपको यह लगता है कि आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। जो स्वर्णिम पल कहते हैं ना,
सुनहरे पल, वो सब आपने उसको दे दिए हैं। जो सुनहरी ताकत होती है ना, वो सब उसको दे दी है। लेकिन आज आपके पास क्या बचा है? आज बुढ़ापा। आज आपकी एज 24 हो चुकी है, आज आपकी एज 44 हो चुकी है, आज आपकी एज 34 हो चुकी है। बस किसके चक्कर में? उस इंसान के चक्कर में। आज आप खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज आप अकेले पड़ जाते हो, आज आप अकेले रोते हैं, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, आप बताते बताते किसी से रोने लगते हैं। क्यों? आप खुद को तो समझते हो कि बहुत मजबूत हो, लेकिन सामने वाले को नहीं समझा पाते। ये वही इंसान है जो आपसे बात किए बिना इधर से इधर नहीं जाता था। ये वही इंसान है जिसके बिना आपका मन नहीं लगता था। ये वही इंसान है जिसका आपके बिना मन नहीं लगता था। लेकिन आज ये कहता, अरे यार मुझे क्यों परेशान कर रही हो, बार बार कॉल क्यों करती हो तुम? मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास बहुत अच्छा काम है यार, इसको मैं क्या करूं? इस काम को छोड़ दूं क्या? मैं आपके भरोसे बैठा रहूं, आपके चक्कर में बैठा रहूं? मेरा कोई काम नहीं है क्या? ये जो आप कर रहे हैं ना, पोजेसिव बनने वाला काम, ये गलत है। आप ये जो मालिकाना हक जमाना चाहते हो ना सामने वाले पर, वो बड़ा उसको बुरा लगता है। उस समय तो वो अकेला था, वो इसलिए आपसे टच में था। अब उसके पास बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए वो आपको क्यों टच में रखेगा? जो लॉयल लोग होते हैं ना, वो हमेशा लॉयल ही रहते हैं। संस्कारों में सब चीजें डेवलप कर दी जाती हैं। और जिनके संस्कार अपने खराब होते हैं ना, चाहे आप उनको कुछ भी बोल लीजिए, वो फिर चलने वाला नहीं होता है काम। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे देने वाला हूं, जिन एग्जाम्पल को सुनने के बाद दोस्तों आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, टेंशन में हो जाएंगे। ब्रदर आपको एक छोटी सी स्टोरी में ऐसी बताऊंगा जिसमें एक महिला अपना सब कुछ खो चुकी है, लेकिन फिर भी सामने वाले के प्रेम को पाना चाहती है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सोचने वाली बात होगी। आप ध्यान से समझना, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे और आपके साथ ये सब होने वाला है। और ये चीज आप नहीं समझना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? बर्बाद आप अपने आप को कर रहे हैं या मुझे कर रहे हैं? परेशान आप अपने आप को कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं। अकेलापन अपने ऊपर ला रहे हैं, आप अपने किसी और के ऊपर ला रहे हैं। बर्बादी की राह पर आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं। दिशा तो मैं आपको बता रहा हूं, दिशा को चलना आपको ही होगा, नाव को खेना आपको ही होगा। मैं केवल बता सकता हूं इस दिशा में जाइए लेकर, लेकिन नाव को खेना आपको ही होगा। ब्रदर अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जो डीपली चीज है। एक्चुअली दोस्तों ये जो स्टोरी है एक ऐसी महिला की है जिसके जीवन में सब कुछ एकदम से घटित हो जाता है, एकदम से सब चीजें आ जाती हैं। ये एक महिला है जो अपने जीवन से बड़ा परेशान है, और ये मेरे पास कॉल लगाती है। कॉल लगाने के बाद कहती है कि सर मैं आपको अपना छोटा भाई मानती हूं, आप मुझे इस आफत से निकाल सकते हैं, प्लीज भैया निकाल दो। मैंने कहा कि है क्या, वो तो बताएगा आफत। अब जब आफत मैंने सुनी, बड़ी खतरनाक आफत थी। मैंने सोचा कि शायद यार कुछ होगा ही नहीं, ज्यादा बड़ा तो मामला होगा नहीं। मामला यह था कि यह महिला, इस महिला की एज लगभग 44 है या 42 के आसपास है। अब इसकी लगभग 35 की एज में इसके जो हस्बैंड होते हैं उनकी किसी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो ये महिला अकेली पड़ जाती है। अब जब अकेली पड़ जाती है तो ये सोशल मीडिया यूज करती रहती है। तो वहीं पर सोशल मीडिया पर एक बंदा आता है जो इसको एक मैसेज करता है, यानी डीएम करता है, डायरेक्ट मैसेज इसको कहते हैं। अब जब डीएम करता है तो ये उसको एक्सेप्ट करती है, देखती है, सामने वाले से इसकी बातें शुरू हो जाती है। एक दिन नहीं होती है, 2 दिन नहीं होती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद इसकी बातें शुरू हो जाती है। बहुत अच्छे से बातें होती हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, 4 महीने बीतते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। ये लड़की बेरोजगार होती है। ये बंदा इसको कहता है कि चलो ठीक है, आप परेशान है तो आप मेरे पास वर्क कर लीजिए, मेरे पास ऑफिस में काम कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। और ये कहती है चलो ठीक है, मुझे भी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर जैसे ये ऑफिस में काम करती रहती है तो एक दिन ये मालिक इसको कहता है कि मेरे को ना लगभग 30 या 35 लाख का घाटा हो गया है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास जीने के और मरने के अलावा कोई बचा नहीं रास्ता। मरने के अलावा तो कुछ बचा नहीं है, जिसको कहते हैं मैनिपुलेट करना। अब ये क्या करता है कि इसको मैनिपुलेट करता है, बार बार मैनिपुलेट करता है, बार बार इसके सामने आकर रोता है, बार बार परेशान रहता है कि यार मैं क्या करूं, कहां जाऊं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन इस लड़की का, इस लेडीज का जो मन होता है वो पिघल जाता है।
इसके अंदर हमदर्दी पैदा हो जाती है उस इंसान के लिए जो मालिक इसका होता है। अब जब हमदर्दी पैदा हो जाती है, उसको कहती है कि ठीक है, मेरे पास कुछ अमाउंट रखा है 5 लाख, उससे आप काम चला जी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इतने से मेरा काम चलने वाला नहीं। कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसा है, यानी पैसा तो है नहीं, लेकिन मेरे पास एक मेरा अपना मकान है, वो मकान मैं आपको सेल करके दे सकती हूं, लेकिन कोशिश करना मेरे साथ धोखा ना हो। कमाल की बात देखा, ये क्या करती है लेडीज, उस मकान को सेल करके उस इंसान को दे देती है, और 5 लाख का जो अमाउंट रखा होता है वो भी दे देती है। 25 लाख का जो मकान बिकता है, वो सब चीजें। और जब ये दे देती है उसको, तो सामने वाला इंसान बड़ा खुश हो जाता है, अच्छे से बात करने लगता है, यानी अपनी जिंदगी की जो कमाई थी वो सब उस पर वार देती है, यानी समर्पित कर देती है। अब सामने वाला किस तरीके से इसका इस्तेमाल करता है वो आप देखना। एक दर्द जिसको कहते हैं, वो दर्द आपको महसूस देगा। अब ये होता है कि सामने वाला इंसान अपना टेंशन फ्री, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 10 दिन बीतते हैं, 2 महीने बीतते हैं, 1 साल बीतता है, ये इंसान पैसा वापिस नहीं करता है। और कमाल की बात, ये उसकी सैलरी से भी पैसा लगातार काटता रहता है। इसने वादा किया था कि आपकी फैमिली, अब एक बात बताइए, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मैं भी मानता हूं मजबूर हो जाता है इंसान, मैं मानता हूं कि इंसान मजबूर हो जाता है। इसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद इसको सहारे की नीड थी, क्योंकि फैमिली में ऐसे कुछ लोग नहीं थे जो उसका हेल्प कर सके। इसको सहारे की नीड थी। और कोई भी इंसान है भैया, इमोशनल तो हो ही जाता है, रोबोट तो है नहीं हम लोग, इमोशनल है। और भैया इमोशन तो है सबके अंदर, हम भी उस दुनिया का हिस्सा है जिसके अंदर माँ बाप को वैल्यू दी जाती है, इस समाज के अंदर है जिसको भाई को राम जैसा समझा जाता है, हम उस दुनिया के अंदर है जिसको छोटे भाई को लक्ष्मण जैसा समझा जाता है, प्रेम पत्नी को सीता की तरह समझा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बंदा इस महिला को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, इसको कहता है कि आप टेंशन ना लो, आपके बच्चों का और आपका खर्चा मैं उठाऊंगा और आपकी सैलरी अलग आपको दी जाएगी। ठीक है, उसने कहा चलिए ठीक है। ये प्रोसेस चलता है 1-2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन उसके बाद इस इंसान के हाव भाव बदलने शुरू हो जाते हैं, इस इंसान का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, इस इंसान का बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से बदलना शुरू हो जाता है कि ये उस लड़की की सैलरी से ही पैसा कट करना शुरू कर देता है, कभी पूरी सैलरी देता ही नहीं। और अगर काम आपको कमाल की बात बताऊं, महिला इतनी सीधी, लेडीज इतनी सीधी जिसको आप सोच भी नहीं पाएंगे, जिसको कहते देवी, वाकई में देवी है वो लड़की। मैंने जाना है, बहन मैं उसको कहता हूं, मुझे भाई भी कहती है, वाकई में ही देवी है, एक आत्मा जिसको कहेंगे। अब उसने कहा कि सर मैं क्या करूं, मैनिपुलेट किया गया है, अब सामने वाले के इमोशन को अटैच किया गया है। चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, कितने भी महान इंसान हैं, जब आपके इमोशन को जकड़ लिया जाएगा, इमोशन को आपके पकड़ लिया जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते और ना आपके अंदर हिम्मत होती है कुछ करने की। यही सेम इसके साथ हुआ, जैसे ये पैसा दे देती सारा कुछ हो जाता है, 1 साल बीत जाता है, ये परेशान होती। अब ये जो इंसान होता है, जो जिसके यहाँ ये काम करती है, जिसके ऑफिस में, ये लड़कियों के टच में आ जाता है। कभी इसके साथ ये देखती है इसका फोटो, कभी उसके साथ ये देखती है इसका फोटो, कभी उसके साथ चैट देखती है, कभी उसके साथ चैट देखती है। तो उसको बड़ा हैरानी होती है, बड़ी परेशानी होती है, टूट जाती है, नहीं समझा पाती उसको, ना ही कुछ हो पाता। परेशानी बड़ी टूटने वाली, दिक्कतें बड़ी टूटने वाली, परेशानी बहुत ज्यादा टूटने वाली। अब यहां पर क्या किया गया है, इस्तेमाल नहीं किया तो क्या किया गया है। अब ये मुझे बताती है सर कुछ भी करो, मैंने कुछ रास्ते इसको बताए हैं, उनसे बहुत बेनिफिट इसको मिला है, लेकिन कमाल की बात ये ट्रिक को फॉलो नहीं कर पाते लोग, पहले ही टूट जाते हैं 1-2 दिन में ही, पहले ही परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें सर, हम एकदम से थोड़ा ही ना कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि साइलेंट रहिए, नहीं नहीं, पॉजिटिव आपको होना है और पॉजिटिव आपको होना है, आपको परेशान होना है, आपको टूटना है, आपको अकेला पड़ना है, इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर देते। वही लग रहा है मुझे, कल उस लड़की ने वो गलती कर दी है, वो लड़का उसकी तरफ खींच रहा था, वो बंदा उसकी तरफ खींच रहा था, लेकिन वो गलती इस लड़की ने कर दी, इस लेडीज ने कर दी है। कमाल की बात, अब वो जो कर दी है उस महिला ने गलती, अब मुझे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को रोक सकें,
आप अपने आप को संभाल सके, आप अपनी ताकत को स्ट्रोंग करने में अपनी हेल्प कर सके। लेकिन नहीं, आप सामने वाले को हमेशा स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा उसको ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा उसको देने की कोशिश करते हैं, कभी उससे लेने की कोशिश नहीं करते हैं। अब वो मेरे सामने रोई, तो रोने के बाद मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। मैंने कहा उसको छोड़ना चाहते हैं क्या? कि नहीं सर। मैंने कहा क्या चाहते हैं आप? उस इंसान से वो पैसा चाहते हैं? कि नहीं सर। मैंने कहा फिर आप अकेले जीना चाहते हैं? उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा फिर ऐसा करिए ना, आप कहीं और नौकरी कर लीजिए। कि नहीं सर। मैंने कहा और क्या चाहते हैं? मैंने कहा पैसे मिल जाए तो फिर तो टेंशन फ्री है। उसने कहा ना तो मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे अकेले जीना, मुझे वही इंसान चाहिए। कमाल की बात। उसने कहा कि सर अगर वो सही से बात भी कर लेगा ना, तो मुझे पैसा ना भी मिले, मुझे सुकून है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन सर आज की कंडीशन ये है कि मैं बीमार भी रहती हूँ, कभी फोन तक करके नहीं पूछता, कभी मुझे कॉल तक करके नहीं पूछता। मैंने कुछ ट्रिक उसको दी थी, उनसे बेनिफिट भी मिला है उसको, और बेनिफिट बहुत अच्छा मिला है। तो मैं वही आपको चीज कहना चाह रहा था कि आपका अगर इस्तेमाल हो रहा है तो कोशिश करें, हमसे बात करें, बहुत हेल्प की जाएगी आपकी, बहुत आपको वैल्यूबल पर्सन बनाया जाएगा। हमसे कांटेक्ट करें, बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि आप जिस कंडीशन में हैं, और आपकी बातों को प्राइवेट रखा जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा, ना किसी को बताया जाएगा। अगर हम वीडियो में भी बताते हैं किसी की स्टोरी, तो वहां पर सामने वाले का नाम, जिला, स्टेट कुछ नहीं बताया जाता है। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों को अक्ल आए, ये स्टोरी सुनने के बाद अक्ल आए। नहीं आती है तो जिसको डूबना है तो डूबना है, जिसको जाना है तो जाना है, जिसको टूटना है तो टूटना है। मैं आपको जो बताने वाला था अब समझ लेना। और जो रिश्ते होते हैं, जो कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे उनमें परेशान उसको किया जा रहा है, किसी को भी परेशान किया जा रहा है। एक्चुअली सबसे कमाल की बात यह है कि आप अकेले होते हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता इस कंडीशन में। जब आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। हम इसलिए आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप अकेले ना पड़ जाए, आपको एहसास ना होने लगे कि मैंने गलत किया है, आपको एहसास ना होने लगे कि यार कुछ नहीं है दुनिया में, सब तो धोखेबाज है। उन धोखों से बचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन आप नहीं करना चाहते, आप डूबना ही चाहते हैं तो डूब जाइए। लेकिन समय से पहले पहचान लीजिए कि सामने वाला इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपके साथ टाइम पास कर रहा है। वो समझने की कोशिश करे, ये कुछ संकेत है, उनको समझ लेना। अगर सामने वाला इंसान आपसे बिना सोचे समझे, आप गोरे भी नहीं है, आपको कहता आप तो बड़े गोरे दिख रहे हैं, यानी झूठ बोल रहा है। अगर आप बहुत सुंदर नहीं है और आपको कह रहा है कि यार आप तो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, तो झूठ बोल रहा है। अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी नहीं है और सामने वाला आपको कह रहा है नहीं नहीं आपकी आवाज तो मधुर है और कोयल जैसी है, आपकी आवाज सुनने के लिए मैं आपको कॉल करता हूं, यानी कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। जब आपकी आवाज अच्छी है ही नहीं, यानी कोई लालच है। ये समझ जाना मेरी बात को। अब सामने वाला आपसे कहेगा यार आप जब मेरे साथ होते हो तो आप बड़े अच्छे लगते हो और आप बड़े खुश भी महसूस होते हैं। और आपको अगर सामने वाला कह रहा है कि आप मेरी जिंदगी के लिए लक्की हो, आप वो लक्की इंसान हो जिसका मेरी जिंदगी में आने के बाद भाग्य उदय हो गया है, तो भैया भाग्य उदय हो गया है तो आज इसको छोड़ना क्यों चाह रहे हैं? अब भाग्य खराब करना चाहते हैं क्या? आपको बस एक मैनिपुलेट किया जाता है, कि कहा जाता है कि आप बहुत अच्छे हैं, ये है आपके अंदर, वो है, ये प्रतिभा है, ये इस तरीके के आप ये चीजें आपको बताकर मैनिपुलेट करके आपको अकेला किया जाता है, आपको धोखे में रखा जाता है। सामने वाला इंसान आपको स्टैंड कर लेता है, यानी अपने आप को स्टैंड कर लेता है, और फिर आप देखते रहते कि सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये सब चीजें बड़ी मुश्किल है दोस्तों, आपको संभलना पड़ेगा। और नहीं संभलेंगे तो और ज्यादा टूटते जाएंगे, और ज्यादा टूटते जाएंगे, और ज्यादा अकेले होते जाएंगे। दोस्तों कोशिश करें इमोशनली स्ट्रोंग होने की, बातों को इग्नोर करने की और बातों को रिस्पोंड करने की, प्रॉब्लम को रिस्पोंड करने की कोशिश करें। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, नहीं तो आपका रोना धोना, परेशान रहना लगा रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, बस छोटा सा काम वो मैंने आपको बता दी, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में मैं एक धांसू ट्रिक के साथ और एक धांसू मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।